इस दौर के ज्यादातर ड्रामे कमर्शियल और ग्लैमरस से भरपूर होते हैं, जिनकी स्टोरीज बेमानी होती हैं। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे भी आए कि जिन्होंने देखने वालों के ईमान ताज़ा कर दिए और इन्हें जिंदगी गुजारने का असल मकसद दिखाया। तो फिर आइए इस वीडियो में ऐसे ही 10 रिलीजियस टाइप ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल शनाख्त। नाज़रीन, ये एक रिलीजियस पाकिस्तानी ड्रामा था जो 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 18 थी। इस ड्रामे की राइटर और डायरेक्टर आमना नवाज खान थी। ड्रामे की कास्ट में माया अली, नूर हसन रिजवी, फहद मिर्जा और कांजा वैन मेन किरदारों में देखने को मिले। ड्रामा सीरियल शनाख्त बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी पर मबनी एक ऐसा ड्रामा था जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू और हकीकत के करीब तरीन वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया। ये कहानी थी एक अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली कुर्रतुल ऐन नामी लड़की की जो हिजाब पहनती है और अपनी ज़िंदगी इस्लामी अकायद पर गुजारती है, लेकिन इसे अपनी ही लिबरल फैमिली की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा ड्रामा था जो सभी को लाजमी देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल पुल सिरात। हलाल हराम के बारे में बनने वाला एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जो आप सभी को लाजमी देखना चाहिए। इस ड्रामे में दिखाया गया कि कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को जिल्लत की तरफ ले जाती हैं और कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुकून और अल्लाह की कुर्बत की तरफ ले जाती हैं। ड्रामा सीरियल पुल सिरात की कहानी एक मजहबी लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी शादी एक शराबी और दुनिया की रंगीनियों में डूबे हुए इंसान से होती है और इस लड़की को अपने ईमान को जिंदा रखने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल पुल सिरात को कैसरा हयात ने लिखा और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में आयजा खान, फहद मुस्तफ़ा, सना असगरी और इजाज असलम जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले। ड्रामा सीरियल पुल सिरात 2011 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल ईमान। नाज़रीन, ये भी एक रिलीजियस टाइप ड्रामा था जिसकी कहानी ने सभी को हैरान कर दिया। ये कहानी थी एक अंग्रेज़ लड़की की जो पाकिस्तान के एक मिडिल घराने में रहती है और इस्लाम को स्टडी करती है और फिर इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लेती। जबकि इस ड्रामे में एक मज़े की स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें जहाँ रिलीजियस पॉइंट को हाईलाइट किया गया तो वहीं पर कई समाजी बुराइयों से भी पर्दा उठाया गया। ड्रामा सीरियल ईमान को जफर मेराज ने लिखा और अदनान वे कुरैशी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में एहसन खान, सैयद जिब्रान, अना लीको, मुनव्वर सईद, समीना अहमद, फरहान अली आगा और नताशा अली शामिल थे। ड्रामा सीरियल ईमान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ। नाजरीन, इस ड्रामे का शुमार भी ऐसे ड्रामों में होता है जिनमें जिंदगी के तल्ख हकाइक दिखाए गए। ये एक सोशल और रिलीजियस होने के साथ साथ रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा था। इस ड्रामे की कहानी अब्दुल कादिर नामी नौजवान के गिर्द घूमती है जो जिंदगी की लज्जतों और रंगीनियों में डूबा होता है और फिर एक हादसा इसकी जिंदगी बदल देता है और अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता है। बहुत ही कमाल का नाजरीन ये ड्रामा था जिसे सरवत नज़ीर ने लिखा और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में फहद मुस्तफ़ा ने अब्दुल कादिर का मरकजी किरदार निभाया और इनकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जबकि इनके अलावा आमना शेख, अलिशबा यूसुफ, मोहम्मद मिर्जा, सबा हमीद और फैसल कुरैशी शामिल थे। ड्रामा सीरियल में अब्दुल कादिर हूँ 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल एक पल। नाज़रीन, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी रिलीजियस टाइप थी। ज़िंदगी का एक ही लम्हा ऐसा होता है जो इंसान को दुनिया की गहरी नींद से बेदार करके रोशनी और राह रास्त की तरफ ले जाता है और इंसान सब भूलकर इश्क हकीकी में खो जाता है। ऐसी कहानी पर मबनी ये ड्रामा था जो देखो तो बहुत इंजॉय करें। और इस ड्रामे की कहानी ऐसे ही एक कपल के गिर्द घूमती है जो रंगीनियों और छोटी दुनिया को छोड़कर अपना रुझान अल्लाह की तरफ कर लेती हैं। ड्रामा सीरियल एक पल को सरवत नज़ीर ने लिखा और सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में दानिश तैमूर, अरीज फातिमा, सुम्बुल इकबाल और अफान वहीद शामिल थे। सैमस स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल एक पल 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल अलिफ। सैमस स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल अलिफ एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा था जो ना सिर्फ रिलीजियस था बल्कि अगर आप ये ड्रामा देख लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए। इस ड्रामे में इश्क हकीकी और इश्क मजाजी को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया और ड्रामा सीरियल अलिफ का मतलब भी यही था कि अलिफ की एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ इंसान और अल्लाह और इंसान का आपस में जो ताल्लुक है इसको बहुत ही उम्दा और अंदाज में दिखाया गया। ड्रामा सीरियल अलिफ को उमैर अहमद ने लिखा और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हमजा अली अब्बासी, सजल अली, एहसन खान, कुबरा खान, मंजर सबाई और सलीम महराज जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इसे लाजमी देखें और ये ड्रामा 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ।
ड्रामा सीरियल पारसा नाजरीन बुशरा रहमान के मशहूर नावल से ली गई कहानी पर बनने वाला एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसे ताहिरा वास्ती ने लिखा और सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की कहानी एक मुस्लिम लड़की के गिर्द घूमती जो अपने हमसाय में रहने वाले एक क्रिश्चियन लड़के से मोहब्बत करती है, जो कि दोनों खानदान के लिए एक मसला बन जाता है। ये एक सबक आमोज पाकिस्तानी ड्रामा था जो अपनी यूनिक स्टोरी और लाजवाब अदाकारी की वजह से बेहद मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल पारसा की लीड कास्ट में आयशा खान, एहसन खान, अदनान सदीकी, अनीता फातिमा, ख्याम सरहदी, ताहिरा वास्ती और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। मोमिना दुरैत प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल पारसा 2010 में आम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल शहरजाद। इस ड्रामे की स्टोरी जितनी रोमांटिक और फैमिली इश्यूज टाइप थी, इतनी ही रिलीजियस और सबक आमोज थी। ये कहानी एक लिबरल लड़की की है जो एक जवान की खूबसूरती से मुतासर होकर इसके इश्क में मुब्तला हो जाती है और फिर इसकी मोहब्बत में खुद को भी भूल जाती है और फिर दुनिया की रंगीनियों और दुनियावी शोहरत से बेजार होकर खुद को अल्लाह की तरफ कर लेती है और फिर इसकी ज़िंदगी में बेचैनी ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल शहरजाद को उमैर अहमद ने लिखा और सरमा सुल्तान खोसट ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में माहिरा खान ने मरकजी किरदार निभाए और इनकी अदाकारी को सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जबकि इनके अलावा और भी कई बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले। ड्रामा सीरियल शहरजाद 2011 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल ला हासिल पाकिस्तान का अपने वक्त का एक यादगार ड्रामा जिसमें किसी को छुड़ाने और किसी के पछतावे की और फिर अपने आप को गंदगी से निकालने और फिर इस्लाह और खुद परस्ती के रास्ते पर चलने की कहानी दिखाई गई। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसमें दिखाया गया कि जब अल्लाह किसी को अपने फजल से हिदायत और रोशनी देता है तो फिर इसके लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। ड्रामा सीरियल ला हासिल एक सबक आमोज ड्रामा था जिसे उमैर अहमद ने लिखा और अंजलीन मलिक ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल ला हासिल में अपने वक्त के कई बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले, जिनमें नुमान इजाज, अंजलीन मलिक, फहद मुस्तफ़ा, फाइजा हसन, सिमी पाशा और यासिर अख्तर शामिल थे। ड्रामा सीरियल ला हासिल 2005 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक शाहकार ड्रामा जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस ड्रामे की कहानी जितनी सादा इतनी सबक आमोज थी। इस ड्रामे की कहानी में दिखाया गया कि अल्लाह की लाठी बेनियाज होती है, जो कि किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर रुस्वा करने के लिए अल्लाह की हदों को छेड़ता है तो फिर अल्लाह इसका हिसाब इसी दुनिया में करता है और दूसरों के लिए इबरत का निशान बना देता है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां को उमैर अहमद ने लिखा, जो कि इनके ही लिखे हुए एक मशहूर नावल से ली गई कहानी पर मबनी था और बदर महमूद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में समिया मुमताज, फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी, सरवत नज़ीर, इमरान अब्बास, ख्याम सरहदी और समीना अहमद समेत पाकिस्तान के कई बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां 2009 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। तो नाजरीन, ये हैं वो 10 सबक आमोज और रिलीजियस टाइप ड्रामे जिनमें कई बड़े इश्यूज को दिखाया गया और ये ऐसे ड्रामे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो क्या आपने ये ड्रामे देखे या फिर इनमें से आपका कोई पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम मजे की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।